हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो सीटेट की सीडीपी क्लासेस चल रही हैं। तो आज की जो क्लास है वो क्लास 6 है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, पहले तो पढ़ना है एरिक एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। अच्छा, जो ये सिद्धांत था, इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस इस सिद्धांत में किया है। किस पर किया है? समाज पर। किस पर किया है? समाज पर, मतलब सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था सोसाइटी पर। और इनकी जो थ्योरी है, इनकी थ्योरी का जो मेन पॉइंट है, जिस पे इनकी थ्योरी जिस चीज़ पर बात करती है, वह चीज़ है आइडेंटिटी क्राइसिस। मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब क्या हो गया? मतलब पहचान का संकट। आदमी को खुद की पहचान बनाने में जो संकट दिखते हैं, वो होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। क्या होता है? आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान संकट। ठीक है, जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, पूरी पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर ही केंद्रित है। इसी पर ही केंद्रित है। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक निकाली थी जिसमें इन्होंने पूरी जिंदगी को, यानी कि इंसान के पूरी लाइफ को 8 चरणों में डिवाइड किया था। कितने चरणों में डिवाइड किया था? 8 चरणों में। और वही 8 चरण हम लोगों को सीखने हैं, उसके बारे में जानना है। जो शुरुआत के 5 चरण हैं, वो किशोरावस्था तक है, जन्म से किशोरावस्था तक, मतलब 18 साल की एज तक। यही इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं से पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग का जो बाल विकास है और जो बालक का विकास जो होता है वो किशोरावस्था तक ही होता है। तो हम लोग को जो फोकस करना है वो 5 स्टेज तक ही करना है। बाकी ये 3 स्टेज का नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि अंतिम स्टेज कौन सी थी। तो आपको ये याद रखना है। तो इन्होंने जो बोला था अपनी स्टेज में कि जो इंसान की जो लाइफ होती है वो इन 8 स्टेज से होकर गुजरती है। मतलब जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे ये स्टेज आएंगे और इन स्टेज को उसको गुजरना पड़ेगा। और हर स्टेज में एक संकट होता है, हर स्टेज में एक संकट होता है, और उस स्टेज के संकट को इंसान को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इंसान ने वो संकट सॉल्व कर लिया, जो भी उसमें कठिनाइयाँ आएंगी उस स्टेज में, अगर उसने सॉल्व कर लिया, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। नहीं सुलझा पाया तो वह नेगेटिविटी की तरफ जाएगा और उसका विकास सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस इनकी थ्योरी पूरे जिंदगी भर की बात करती है, जितनी भी पूरी लाइफ है इंसान की उसकी पूरी की बात करती है। तो हमें आज इनकी थ्योरी पढ़नी है। चलिए फिर शुरू करते हैं इनकी थ्योरी। देखिए, क्या लिखा है? एरिक एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट। ये जो तस्वीर है ये एरिक एरिक्सन की है। एरिक एरिक्सन कौन थे? ये एक जर्मन अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। कहाँ के थे? जर्मन अमेरिकी थे। अच्छा, इनकी थ्योरी किस पर बेस्ड है? इनकी थ्योरी है सोशल पर, यानी कि सामाजिक। सामाजिक और इमोशनल पर। इमोशनल क्या होता है? भावनात्मक। इनकी जो थ्योरी है वो सामाजिक और भावनात्मक पर बेस्ड है। इन्होंने कितने चरण दिए थे? अभी हम लोगों ने बात की है, इन्होंने दिए थे 8 चरण। पूरी लाइफ के चरण हैं ये, मतलब होल लाइफ इसमें कवर होती है इंसान की, जन्म से मृत्यु तक 8 चरणों में डिवाइड किया गया है। अब देख लेते हैं इनके जो 8 चरण है वो कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ लिखा है मनोसामाजिक विकास के चरण। कितने चरण है? 8 चरण। चलिए देखते हैं कौन कौन से चरण है। देखिए, स्टेज 1 जो पहला चरण है वो कौन सा है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, मतलब विश्वास बनाम अविश्वास। स्टेज 2 क्या है? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, तो स्वायत्ता बनाम शर्म। शर्म या संदेह भी बोल सकते हैं, एंड डाउट, शर्म और संदेह। तीसरा है पहल उपक्रम, मतलब अपराध बोध। पहल उपक्रम बनाम अपराध बोध। चौथा क्या है? इंडस्ट्री और इंफेरियोरिटी, परिश्रम या फिर हीन भावना।
स्टेज 5 क्या बोलता है? आइडेंटिटी। स्टेज 5 है आइडेंटिटी या कंफ्यूजन, पहचान या पहचान वर्सेस पहचान भ्रांति। छठा है घनिष्ठता अलगाव। सातवां है उत्पादकता स्थिरता। और सबसे लास्ट है सत्यनिष्ठता या फिर निराशा। ये तीन हम लोग को बस नाम याद रखने हैं, नाम भी नहीं याद हुए, बस लास्ट वाले का नाम याद रखिएगा। जो पूछा जाता है वो स्टेज 5 तक ही पूछा जाता है, 5 चरण में ही पूछा जाता है। चलिए पहला चरण देखते हैं, विश्वास बनाम अविश्वास। यह जन्म से 1.5 वर्ष तक होता है जैसा कि लिखा है। देखिए लिखा है विश्वास बनाम अविश्वास। देखिए हर एक स्टेज में एक पॉजिटिव चीज होगी और एक निगेटिव चीज होगी। जो पॉजिटिव चीज है वो आगे लिखिए विश्वास, निगेटिव चीज ये लिखिए अविश्वास। ठीक है, हर स्टेज में कन्फ्लिक्ट होगा, हर स्टेज में कन्फ्लिक्ट होता है इन दोनों के बीच में। देखिए कन्फ्लिक्ट मतलब वर्सेस लिखा होगा बनाम, तो पॉजिटिव चीज और निगेटिव चीज में कन्फ्लिक्ट होगा। विश्वास अविश्वास दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखिए जन्म से 1.5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए ये जो ये स्टेज है, जन्म से 1.5 वर्ष तक के लिए, इसमें बच्चों को या तो विश्वास होता है या अविश्वास होता है। इसमें करना क्या होता है, बच्चे को जब छोटा बच्चा होता है उसको ज़्यादा प्यार दीजिए, उस लगाव करिए उस पर, ठीक है, टाइम पर फीड कराइए। तो उसमें अगर ये सब चीज़ें होंगी तो बच्चे में विश्वास आएगा। क्या आएगा? विश्वास आएगा। और वो विश्वास पूरी लाइफ के लिए उसका रहेगा। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो उसमें अविश्वास आ जाएगा उसमें। फिर वो हमेशा किसी पर विश्वास नहीं करेगा कि पता नहीं उसको सही केयर होगी या नहीं होगी। तो यही है, जो पहले स्टेज में है इसे बच्चे की अच्छी से अच्छी केयर करते हैं ताकि उसमें विश्वास की भावना आ जाए, उसमें होप आ जाए। ठीक है, होप आ जाए और ट्रस्ट की भावना आ जाए। ये है स्टेज 1। ट्रस्ट बोले तो आशा, यानी कि आशा आ जाए। देखते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 कब तक होती, क्या नाम है स्टेज 2 का? स्वायत्ता बनाम शर्म। और ये इसकी टाइम पीरियड क्या है? 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक। स्वायत्ता का मतलब क्या होता है? बच्चे बच्चे को जो है फ्रीडम दे देना, बच्चे को फ्रीडम दे देना, थोड़ी सी फ्रीडम देना। मतलब उसको थोड़ी सी फ्रीडम दे, ज़्यादा डांटे ना और खुद से खेलने दे। और इसी एज में 1.5 से 3 वर्ष के बीच में उसको टॉयलेट ट्रेनिंग का भी यही समय है। जो इस एज में उसको टॉयलेट की ट्रेनिंग भी दी जाती है। क्या दिया जाता है? टॉयलेट ट्रेनिंग। इसमें अगर आप उसको थोड़ी सी फ्रीडम देंगे, उसका जो मन होगा थोड़ा सा उसको करने देंगे, डांटेंगे कम, और टॉयलेट ट्रेनिंग का भी अच्छे से उसका ख्याल रखेंगे, तो इसमें उसके अंदर इच्छा की भावना आ जाती है। इच्छा की भावना मतलब विल पावर आ जाती है। तो उसको पता है कि हाँ ये किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेज पर। तीसरा स्टेज क्या है? तीसरे का नाम है पहल उपक्रम बनाम अपराध बोध। पहल करना मतलब उसको पहल करने का अवसर देना, उसको कुछ नया करने का अवसर देना। और अपराध बोध मतलब हीनता, इसको बोल सकते हैं हीनता। तो ये होती है 3 से 6 वर्ष तक। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो छोटा बच्चा होता है 3 से 6 वर्ष तक का, ये एज होती है प्ले एज। इसमें खेल कूद वाली एज होती है। तो इसमें बच्चे को करते ये हैं, बच्चा किसी चीज की अगर पहल करेगा तो उसको टोकेंगे नहीं, उसको करने देंगे, उसको बच्चे को अवसर देंगे हम लोग उस चीज को करने का। तो बच्चे में पहल की भावना आएगी। तो अब बच्चे में पहल की भावना आ जाएगी तो बच्चा कुछ नया करने का ट्राई करेगा। और यही नया करने का ट्राई उसकी आदत में बदल जाएगी, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचेगा, नया करने का ट्राई करेगा। तो इससे बच्चे के मन में उद्देश्य की भावना आ जाएगी। किसकी भावना आ जाएगी? उद्देश्य की भावना आ जाएगी, यानी कि पर्पस उसको बोल सकते हैं। पर्पस, पर्पस की भावना आ जाएगी। इसमें बच्चे नई चीजें करेंगे, उनको अवसर देना है। 3 से 6 वर्ष तक की आयु है और ये आयु क्या होती है? प्ले एज की आयु होती है। चलिए अब चौथे स्टेज में चलते हैं। चौथा स्टेज है परिश्रम बनाम हीन भावना। इसमें बच्चा 6 से 12 वर्ष का हो चुका है, वह स्कूल भी जाने लगा है। अब स्कूल जा रहा है
तो अब स्कूल में जो एक्टिविटी होती है, जो स्कूल में जो एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करने लगेगा बच्चा। जब पार्टिसिपेट करने लगेगा तो कंपटीशन की भावना आएगी उसमें, वो बच्चों के साथ कंपटीशन करेगा जो अपने दोस्तों के साथ। तो जब उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पर 50 बच्चे हैं, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ ऐसा, उसमें ये भावना आएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसमें, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसमें हीन भावना आ जाएगी, वो हमेशा संकोच करेगा किसी चीज़ में। तो इसमें बच्चे, इस एज में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस जिस स्टेज पर ये पूरी थ्योरी टिकी हुई है, यही इसका केंद्र बिंदु है। आप ये बोल सकते हैं पहचान बनाम पहचान भ्रांति। हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में, मैंने बताया था आपको, आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट, इसको पहचान भ्रांति बोल सकते हैं। तो ये स्टेज होती है 12 से 18 साल, किशोरावस्था वाली एज देख सकते हैं इसको आप। तो अगर हम इस स्टेज को ओवरकम कर लेते हैं, अब जैसे हम लोगों को पता चल गया कि हाँ ये स्टेज है, अब इस स्टेज से बच्चे को अगर पता चल गया कि हाँ करियर के लिए क्या रास्ते सही हैं क्या गलत है, अगर वो सही रास्ते पे चला गया, तो इसने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, तो उसकी पहचान बन जाएगी, उसका भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने खराब चॉइस कर ली तो आपका भविष्य अंधकार में भी जा सकता है। तो ये स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें इंसान की पहचान बन भी सकती है, पहचान बिगड़ भी सकती है। तो इसका बस यही सा है। तो इसमें जो जो अगर ये सही से हो जाता है, ये जो स्टेज है अगर सही से ओवरकम हो जाता है, तो इसमें निष्ठा की भावना आ जाती है, इंसान के मन में निष्ठा की भावना आ जाती है। अब इसके बाद 6, 7 और 8 सबको एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि ये कभी पूछे नहीं जाते हैं, और कभी कभार यूपी टेट के एग्जाम में आखिरी स्टेज का नाम पूछ लिया गया है, तो बस याद रखिएगा नाम क्या है। तो ये छठा है घनिष्ठता एवं अलगाव। तो ये 20 से 35 वर्ष के लिए होता है। इसी में जो जो अफेयर सुने होंगे वो सब इसी में होते हैं, या तो बहुत प्यार करता है या फिर अलगाव, अलग रहने लगता है। और सातवां है उत्पादकता बनाम स्थिरता, ये 35 से 60 वर्ष तक की है। या तो वो बहुत तरक्की करेगा, अपने आगने वाली पीढ़ी के लिए बचाएगा, या फिर स्थिर हो जाएगा, और स्थिर हो जाएगा मतलब कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। आठवां है सत्यनिष्ठता या निराशा। सत्यनिष्ठा क्या मतलब है? हाँ, जब वो 60 साल के ऊपर का हो जाएगा तब उसके लगेगा हाँ मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ठीक है वो पर्याप्त है, तो वो सत्यनिष्ठता हो जाएगा। और निराशा तब होगा जब उसको लगेगा कि मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया है, ये बहुत गलत किया है मैंने लाइफ के साथ, तो वो हो जाएगा निराशा। यही 8 स्टेज थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए पहला स्टेज है विश्वास बनाम अविश्वास, ये जन्म से 1.5 वर्ष के लिए होता है। इसमें इसमें बच्चों में होप की भावना आती है, और बच्चे को बहुत अच्छे से केयर करना पड़ता है, इसमें उनको लगाव चाहिए, प्यार चाहिए। तो ये बच्चे के लिए पॉजिटिव साइन में चला जाता है। फिर स्वायत्ता या शर्म आती है, इसमें बच्चे को थोड़ी सी फ्रीडम देते हैं, और टॉयलेट ट्रेनिंग की ये एज होती है। फिर तीसरी आती है पहल बनाम अपराध बोध, ये 3 से 6 वर्ष तक का होता है, इसे प्ले एज होता है। इसमें उद्देश्य की भावना आती है, इसमें बच्चे को नया करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर चौथा आता है परिश्रम बनाम हीन भावना, इसमें स्कूल जाने लगता है बच्चा, 3 से 6 से 12 वर्ष का हो जाता है। अगर स्कूल जाने लगेगा तो वहाँ पे कंपटीशन होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और पांचवा 12 से 18 वर्ष, पहचान या पहचान भ्रांति। यही पूरा टॉपिक टिका हुआ है इसी पे, आइडेंटिटी क्राइसिस। याद रखिएगा इसमें निष्ठा की भावना आती है। फिर ये 6, 7, 8, ये भी बस आपको नाम याद रखने हैं इनके। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कि 6 या 7 क्वेश्चन होंगे जो सारे इसी टॉपिक से कवर हो जाएंगे। देखिएगा सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, ये कितने आराम से होते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक विकास के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता है? अब देखते हैं स्वायत्ता या शर्म, ये कब होता है? ये होता है 0 से 2 वर्ष तक। सॉरी, ये होता है 2 से 3 वर्ष तक। इसको थोड़ा सा हटा के लिख देता हूँ। ये कब होता है? 2 से 3 वर्ष तक। ये कौन सी स्टेज है? ये दूसरी स्टेज है, इसको 1.5 से 3 भी लिख सकते हैं, 1.5 से 3 या 2 से 3 जो भी बोल दें आप। फिर आता है बी ऑप्शन, विश्वास बनाम अविश्वास, ये होता है जन्म से 1.5 वर्ष तक।
जन्म से 1.5 वर्ष तक। फिर आता है अतरंगता बनाम अलगाव। ये देखिए, ये स्टेज है, ये छठा स्टेज है। घनिष्ठता तथा अलगाव। घनिष्ठता का नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, तो घबराइएगा नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। तो घनिष्ठता और अलगाव ये कब होता है? ये होता है 18 से 40। पहल बनाम अपराध बोध ये होता है 3 से 5 साल। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा चरण बचपन में नहीं होता है? तो बचपन में तो ये भी है, ये भी है, सॉरी ये भी है और ये भी है, केवल ये नहीं है बचपन में। कौन सा नहीं है? देखिए, 1.5 वर्ष तक भी बचपन आता है, 3 से 5 वर्ष तक के लिए भी बचपन आता है, लेकिन कौन सा नहीं आ रहा? सी ऑप्शन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। एरिक एरिक्सन के अनुसार एक व्यक्ति खालिस्तान विकासात्मक चरणों से होकर गुजरता है। कितने चरण से होकर गुजरता है? 8 चरण। उसमें बचपन में कितने आते हैं? 5। फिर उसके बाद जो किशोरावस्था तक 5 चरण हो जाते हैं, 18 वर्ष की आयु तक, उसके बाद आते हैं 3 चरण। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण। देखिए क्वेश्चन आ गया, बस मैंने कहा था नाम याद रखना है। अंतिम चरण कौन सा था? 60 साल से प्लस वालों के लिए कौन सा चरण था? सत्यनिष्ठता बनाम निराशा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पहचान बनाम भूमिका भ्रम आयु के बीच होती है। पहचान और भूमिका भ्रम कब होती है? क्या आपको याद है? पहचान कब बनती है? पहचान बनती है और भूमिका, यानी ये कौन सा है? आइडेंटिटी क्राइसिस। और ये कब होता है? ये होता है 12 से 18 साल तक। तो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है? मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? किस पर बल देता है? देखते हैं। उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर? नहीं। लिंगी व प्रसुप्ति स्तर पर? नहीं। उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर? हाँ ये तो ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन? नहीं, ये तो स्किनर ने दिया था, चौथा ऑप्शन। तो इसका है मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर। इसका है कि स्टेज है। चलिए देख लेते हैं स्टेज कहाँ था, जल्दी से देख लेते हैं। अ, देखिए ये रहा स्टेज 4। परिश्रम और हीनता स्तर, इसी को बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इसी को ही बोलते हैं उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर। उद्यम मतलब इंडस्ट्री। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे ही कर लेंगे। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था मनोसामाजिक? क्या था? साइकोसेक्सुअल का, सॉरी, साइको सोशल, सोशल डेवलपमेंट। किसने दिया था? ये दिया था एरिक एरिक्सन ने। ये कहाँ के थे? ये थे जर्मन अमेरिकी थे। और अच्छा, ये साइको सोशल है। एक साइको सेक्सुअल भी होता है, वो दिया था, साइको सेक्सुअल दिया था सिगमंड फ्राइड ने। तो कंफ्यूज मत होइएगा साइको सोशल और साइको सेक्सुअल में। साइको सोशल दिया था एरिक एरिक्सन ने, साइको सोशल किया था सिगमंड फ्राइड ने। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन थे, बहुत ही आराम से सॉल्व हो गए। तो ऐसे ही रोज एक क्लास आती रहेगी सीडीपी की। सीटेट जुलाई में होना है, तो तैयारी करते रहिए हमारी क्लासेस से। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।